नारायण। हर हर महादेव, जय बाबा भैरव। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तु शास्त्र तंत्रों में विशेषज्ञ, ज्योतिष शास्त्र के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वर्तमान में नवरात्र चल रही है। नवरात्र के आज तीसरा दिन है। 2 दिन तो पार हो गए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ उपायों के विषय में बताना चाहता हूँ। क्या तो यदि कोई व्यक्ति मेष राशि के हैं तो मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल पर आधिपत्य किस देवता का होता है, कौन सी देवी के होता है नवदुर्गा में, तो मंगल पर आधिपत्य शैलपुत्री का होता है। माता भगवती शैलपुत्री जो प्रथम दिवस पूजी जाती है, जिसको कौश में बताया है, प्रथम शैलपुत्री चंद्रुते ब्रह्मचार्य तृतीय चंद्रघंटे कुष्मांडी चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते षष्टम कात्यायनी तीच सप्तम कालाते महागौरी चाष्टम नवमम सिद्धिदायित नवदुर्गा। इस नव दुर्गा में प्रथम स्थान आता है शैलपुत्री का। तो इस माता शैलपुत्री का आधिपत्य जो होता है मंगल ग्रह पर होता है, और मंगल ग्रह जो होते हैं अपने इष्ट देवी शैलपुत्री को माता को मानते हैं। और शैलपुत्री का जो आधिपत्य जो होता है औषधि के रूप में देखा जाए, मेडिसिन के रूप में देखा जाए, तो हरे जिसको कहते हैं, हरे बरहेरा जो उसको कहते हैं, तो हरे पर आधिपत्य मां भगवती शैलपुत्री को कहा जाता है। और इसका नाम एक हिमावती है, जो कि हरे को मां भगवती शैलपुत्री का ही एक स्वरूप माना जाता है। विशेषतः यदि कोई मेष राशि का है तो वह व्यक्ति यदि हरे को मां शैलपुत्री के नाम से अभिमंत्रित करके अपने दाहिना भुजा या गला में धारण करते हैं तो उनको विशेष लाभ होगा, और मां भगवती शैलपुत्री की कृपा उन पर बनी रहेगी। क्योंकि हरे को मां भगवती शैलपुत्री का एक रूप ही माना जाता है। यह मार्कंडेय पुराण में ही वर्णित हमारे पास आया है। और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं हरे को, यहाँ जहां तहां जिस लिखे हैं, पथया, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी, यह 7 नामों से हम लोग जानते हैं हरे को। अमृता के नाम से भी जानते हैं, जो अमृत जिसको खाने से ग्रहण करने से जीवन बचाया जा सकता है। और कहते हैं कि हरे पर आधिपत्य मां भगवती शैलपुत्री की होती है। तो विशेषतः जब भी नवरात्रि आए, नवरात्रि में मां भगवती शैलपुत्री की आराधना करके अभिमंत्रित करके हरे का एक स्वरूप रख दें और उस हरे को पूजन करें। कुछ करना नहीं है, पूजन करना है। विशेषतः वैसे ही हरे को अभिमंत्रित करके यदि आप रोग से अत्यधिक परेशान हैं, कोई रोग छूट नहीं रहा है, बहुत जगह मेडिसिन का प्रयोग कर चुके हैं, तो मैं आपको यह मना नहीं करूंगा मेडिसिन छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एक और भी सलाह दूंगा आपको। क्या तो आप इस हरे को अभिमंत्रित करिए, ब्राह्मण द्वारा पूजन कीजिए, अभिमंत्रित कर मां भगवती शैलपुत्री के नाम को स्मरण करके इस हरे का चूर्ण बना लीजिए, और हरे का चूर्ण बना करके इसको नित्य प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करके, क्या दुर्गा कवच का पाठ करके प्रातः काल में, सुबह में ही, किसी रोग से परेशान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 चम्मच मां भगवती का ध्यान करते हुए ठंडे पानी या सुषुम पानी से भी इसको ग्रहण करें। धीरे धीरे आप पाइएगा कि आपके अंदर जो कमियां हैं, पेट से रोग है, पीत से रोग है, जिस भी प्रकार का, वो धीरे समाप्त हो। क्यों? तो 3 प्रकार के रोग हमारे भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए हैं। क्या तो इंगला पिंगला और कुछ कहते हैं धमनी, और कफ पित्त वायु। तो हरे, बहेरा और आंवला, ये 3 प्रकार कफ पित्त वायु को समाप्त करता है, जिसमें हरे प्रधान है। तो हरे को लेकर के आप उसको चूर्ण बना लें
और चूर्ण बना करके नित्य प्रतिदिन प्रातः काल में इसको खाना खाने से पूर्व 1 चम्मच सुसुम पानी के साथ लें। उसके बाद आप दुनिया के जो भी मेडिसिन खाते हैं खाइए, इसमें हम रोक टोक नहीं करेंगे। और माँ भगवती शैलपुत्री का ध्यान करें, साथ ही साथ दुर्गा कवच का अवश्य पाठ करें तथा प्रातः काल में सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, धीरे धीरे वो समस्याएं समाप्त होगी। आप उन्नति की ओर जाइएगा, आप विकास की ओर जाइएगा, आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। माँ भगवती की कृपा बनेगी, क्योंकि कहा गया माता को माता कभी नहीं है। इसलिए उस माता को ध्यान करके अब आप बहुत सभी जगह थक गए हैं, कहीं से आपका कोई उपचार नहीं मिल रहा है, तो इस प्रयोग को एक बार आजमा को देखिए, माँ पर विश्वास करके देखिए, आपका हर एक समस्या का निदान होगा और माँ की कृपा होगी आप पर 100% होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें अविश्वास रूपी भावना न लाए, क्योंकि यह एक शक्ति है और शक्ति की आराधना जो होती है हमेशा लाभप्रद होती है, क्योंकि भगवान से पहले माता का नाम आता है, माता पिता सीताराम राधे कृष्ण। इसलिए प्रेम से, हृदय से और विश्वास से, विश्वासम फलदायी कहा गया है, विश्वास में फलदायी हो गया। इस प्रयोग कीजिए जिससे आपके जीवन में आए हुए समस्या निदान हो। दुर्गा कवच का पाठ संकल्प करके अवश्य करें। एक और बात याद रखना चाहिए आप लोगों को कि जो भी इस कार्य को करें, हरे का सेवन करें, औषधि का सेवन करें, तो सबसे पहले आप मंगलवार के दिन किसी ब्राह्मण किसी द्वारा संकल्प करा ले। यदि ब्राह्मण नहीं तो मन में ही संकल्प कर दे माँ भगवती के से कि मेरे रोग शोक दुख दारिद्र भय पीड़ा समनार्थम, समन करने के लिए, मेरे जीवन में जो संकट है उसको दूर करने के लिए मैं आपके कवच का पाठ करता हूँ, आपके कवच का पाठ करता हूँ या करती हूँ। और यही इसी उद्देश्य से मैं इस औषधि को, हरे को, आपके स्वरूप औषधि को धारण करते हैं, ग्रहण करती हूँ और धारण करती हूँ। मतलब पहनना भी है, जड़ी का पूजन भी कर सकते हैं और धारण भी करते हैं। ये सारा प्रयोग मैं करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है माँ, मेरे जो मनवांछित फल है उसको प्राप्त कराएं और मेरे जीवन में आए हुए सभी संकट सब रोगों को दूर करें। यह कर कर आप 3 महीना तक इस चीज़ को सेवन करें। आप विश्वास रखें कि आपकी सारी कामनाएं सिद्ध होगी और आपके अंदर छिपे हुए जो भी दुर्गुण है, जो भी आंतरिक कष्ट है, जो भी आंतरिक रोग है, धीरे समाप्त होगा। इतना ही नहीं, यदि आप पर किसी का प्रयोग भी है तंत्र मंत्र टोटका का, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। आप विश्वास करके देखिए, 100% इसका प्रयोग कीजिए, आप धीरे उन्नति कराइएगा। कहीं आपको दूसरा जगह भागने की आवश्यकता नहीं है। तो चलते इतना ही, अपने बाद में बुरा मतलब हर हर महादेव, जय बाबा, जय माँ भगवती, जय माँ शैलपुत्री।